हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभु द फिजिक्स गुरु में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी तक मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो आप सभी ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। फिर भी उन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है गाउस की प्रमेय। ये गाउस की प्रमेय एक ऐसा टॉपिक है जो इस चैप्टर से रिलेटेड सभी डेरिवेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये प्रमेय अच्छे से आएगी तो आप इससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशंस हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो टॉपिक है हमारा गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय को समझने से पहले स्टूडेंट हमें ये जानना पड़ेगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, घन कोण क्या होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती हैं जिसमें स्वतंत्र और पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। ऐसी जितनी बल रेखाएं किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरती हैं उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई ई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर ई डॉट डी ए। ठीक है। अब आता है घनकोण। घनकोण क्या होता है? कोई भी एक गोला है और उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घनकोण कहते हैं। और किसी भी गोले के लिए इसका जो मान होता है वो होता है 4 पाई। पाई का मान 180 अगर हम लगाएं तो 18 चौक 72 यानी कि 720 डिग्री। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट है किसी बंद पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको आप यहाँ से देखिए, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूत्र है इसका फाई ई इक्वल टू 1/ε0 क्यू। फाई ई को हम कहते हैं किसी पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। क्यू होता है उसमें उपस्थित नेट आवेश यानी कि कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ? किसी बंद पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और इसका फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब हम इसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने किसी गोले का एक छोटा सा हिस्सा लिया है जिसका क्षेत्रफल है डी ए और ये गोले के केंद्र पर डी ओमेगा यानी घनकोण अंतरित कर रहा है। इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है। फ्लक्स का अभी मैंने आपको सूत्र बताया था। फाई ई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए फर्स्ट क्लास में आपने दो वेक्टरों के अदिश गुणनफल का सूत्र पढ़ा होगा। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अगर उस सूत्र से हम इसको खोलते हैं तो आएगा ई डी ए कॉस थीटा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो हमने यहाँ पर E का सूत्र लगा दिया 1/4πε0 Q/r²। cos थीटा और डी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, Q और 1/4πε0 को समाकलन के चिन्ह के बाहर ले लिया। अंदर बचेगा हमारे पास डी ए cos θ/r²। ये डी ए cos θ/r² जो होता है ये घनकोण का फॉर्मूला होता है यानी कि डी ओमेगा का। अभी मैंने बताया था कि गोले के लिए जो घनकोण होता है वो 720 डिग्री यानी कि 4 पाई होता है। तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो फाई ई इक्वल टू आ जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। यही हमें सिद्ध करना था। गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।